जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर फायरिंग शुरू कर दी। बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और मोर्टार भी दागे गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन की देशव्यापी यात्रा पर हैं। नड्डा ने देहरादून से अपनी देशव्यापी यात्रा की शुरुआत की। वहीं नड्डा आज शाम 5 बजे देहरादून में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,23,000 के पार है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 88 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,08,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 42,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 90,58,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,08,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,324 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,314 पहुंच चुका है। वहीं 1,556 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,94,000 के पार पहुंच गया। अभी 13,641 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,579 नए मरीज से आंकड़ा 2,43,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,351 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,956 है। प्रदेश में 1,319 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना वायरस घातक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण गुरुवार को 2 संक्रमितो67 की मौत हो गई। साथ ही जिले में 56 नए मरीज और मिले हैं। इनके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 16,028 हो गई है। इसमें से 267 लोगों की मौत का कारण भी कोरोना संक्रमण ही बना है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं तक के स्कूल को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगर निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर निकायों को प्रोत्साहित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को हटाना मानवीय तौर पर गलत है। इन्हें हटाने से 6,000 परिवारों पर आर्थिक संकट होगा। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के परफॉर्मेंस पर कड़ी नजर है। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो अफसर अच्छा काम करेगा वही कलेक्टर कर पाएगा। जो परफॉर्मेंस देगा उसको पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी। खराब परफॉर्मेंस वाले अफसरों पर सीधी कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज के साथ मिलकर हम समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम भूपेश बघेल 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होकर लोक कला संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। लाल बहादुर स्कूल के ग्राउंड में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिनों के लिए जशपुर दौरे पर हैं। सीएम भूपेश ने आज जशपुर में सरना एथनिक रिसोर्ट के चाय बागान में पौधारोपण किया। जशपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान का निरीक्षण किया और गौठान में अपने हाथों से चारा कटर मशीन चलाकर गायों के लिए चारा कटाई की और गायों को चारा खिलाया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह से वनोपज की जानकारी ली और जिले में वनोपज संग्रहण और उत्पादन की अपार संभावना जताई। जबलपुर में जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का अंबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के पास 1200 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। वहीं हर बार निराकरण का भरोसा दिलाने के बावजूद शिकायतें पेंडिंग। खरगोन जिले के बड़वाह में करीब 2.5 करोड़ कीमत वाले भूखंड पर बरसों से अतिक्रमण कर जमे लोगों को हटाया गया। ये जमीन उद्योग विभाग को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आवंटित की गई थी। मुरैना जिले के अंबाह तहसील में भूमाफिया रामनिवास और राम अवतार त्यागी के अवैध ठिकानों पर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दोनों के अवैध निर्माण को ढहा दिया। बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 11 दुकानों का निर्माण किया गया था। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा पूर्व में नोटिस भी दिया गया था। व्यापा में हुए परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाला 2012 मामले में 18 नए आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। इस मामले में कुल 44 आरोपी हो गए हैं। परीक्षा में अनुचित तरीके से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में 20 शिकायतों की जांच की गई थी। इसमें व्यापम के अधिकारियों ने घूस लेकर अनेक अभ्यर्थियों को पास करा दिया था। छिंदवाड़ा में यूरिया की कालाबाजारी पर राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। गोरैया सब्जी मंडी के प्रतिष्ठान में दबिश देते हुए अधिकारियों ने 265 रुपए 50 पैसे में बिकने वाली यूरिया को 350 रुपए में बेचते हुए पकड़ा।
दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को अब तमिलनाडु से भी समर्थन मिलने लगा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली गई। यहां डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे लोगों को संबोधित किया और दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हुई, यानी पिछले 60 घंटे में 5 बच्चे, जबकि इससे पहले 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक 13 नवजात बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मौतों की वजह बच्चों का कम वजन होना बताया जा रहा है। अस्पताल के एसएनसीयू में 22 और पीआईसीयू में 9 बच्चे भर्ती हैं। नवजातों की मौत मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने पर बुढ़ार और जयसिंह नगर के 2 सुपरवाइजर्स को सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती नहीं करने पर की गई। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख जताया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश भूपेंद्र चौहान था। बाइक को लेकर दोनों विवाद हुआ था, जिस पर अभिषेक ने चाकू निकालकर भूपेंद्र चौहान पर हमला कर हत्या कर दी। जबलपुर जिले के पावला घाट पर रेत लेकर जा रहे हाईवा ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने सड़क पर लकड़ी लगाकर हाईवा को रोक लिया और जब ड्राइवर लकड़ी हटाने नीचे उतरा तो फायरिंग की गई, जहां घायल ड्राइवर अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुका था। बेलखेड़ा थाना पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार के बेल्हाडी गांव में विवाद के बाद 3 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। हमले में घायल तीनों घायलों का इलाज जारी है। ठेके पर जमीन लेकर पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। धार के फनेश घाट में 2 वाहनों की भिड़ंत से आग लग गई। इससे एक युवक जल गया, दूसरा गंभीर है। पूरा मामला धामनोद के गणेश घाट का है, जहां ब्रेक फेल होने से आयशर डिवाइडर से कूदकर ट्राले में जा भिड़ी, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। बैतूल जिले के बुढ़ी रोपनी के पास देर रात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में वाहन में सवार 26 लोग घायल हो गए, जिसमें 11 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल राजेगांव खापा गांव निवासी हैं, जो बीरवीर गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी बुढ़ी रोपनी के पास सामने से आ रही बाइक सवार को टक्कर मारकर पलट गई। सीतापुर के मैनपाट वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया और 5 से अधिक ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। अभी हाथियों के दल मैनपाट वन परिक्षेत्र में गन्ने के खेत में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं वन विभाग को सूचना दे दी गई। मुरैना जिले के अहरौली गांव में रेत माफिया ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों भाई शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। मामला कैलारस थाना इलाके का है, वहीं पुलिस जांच कर रही है। हटा के सातपुर वन बीच में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम से अतिक्रमणकारियों की नोकझोंक हो गई। घटना के दौरान एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा रेफर किया गया। इलाज के दौरान महिला ने वन कर्मियों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई। बड़वानी में NH3 पर बबरू फाटक के पास कार से भरे एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक का हाथ और चेहरा झुलस गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर की एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा आरोपियों से बरामद किया है। आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजे को जब्त करने में कामयाबी पाई। जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने 2 साल बाद जमीन धोखाधड़ी के फरार आरोपी मिट्ठूलाल मोदी को गिरफ्तार किया है। मामले में एक बीजेपी नेता की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना साल 2018 की है, जहां पुलिस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। 4 आरोपी अभी भी फरार। अमराका पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी रायपुर से मोबाइल चोरी कर भिलाई दुर्ग में ग्राहकों को बेचने की फिराक में थे। मोबाइल बेचने के दौरान जब आरोपियों ने सिम का उपयोग किया तो EMI नंबर की मदद से पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। रायपुर के टिकरापारा और मौदापारा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने प्रतिबंधित टैबलेट और नशीले पदार्थ के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच रहे युवकों से नशीला पदार्थ बरामद किया और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। छिंदवाड़ा के विक्रय कर विभाग ने टैक्स चोरी मामले में किशोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सिवनी के खिलाफ कार्रवाई की। कंपनी मध्य पूर्व क्षेत्र
विद्युत वितरण कंपनी में सब कॉन्ट्रैक्टर का काम किया जाता था और लापरवाही पूर्वक टैक्स नहीं जमा करता था, जहां विभाग ने स्टेट टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स के 30 लाख रुपए की वसूली की। गुना में मिलावटखोर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कारखाने में मिलावटी धनिया बनाए जाने की शिकायत पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति से चल रहे कारखाने को बुलडोजर से ढहा दिया। बता दें कि कारखाने के बाहर पशुधन आहार का बोर्ड भी लगा था। श्योपुर जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला ने 1 दिसंबर को लड़के को जन्म दिया और डिस्चार्ज के दौरान लड़की दिया जा रहा था। महिला के परिजनों ने बच्ची लेने से इनकार कर दिया और नर्स स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया। कवर्धा में एक युवक ने कोतवाली टीआई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि युवक पैसों के लेन देन को लेकर एफआईआर करवाने गया हुआ था, जहां आरोपी पक्ष को भी बुलाकर टीआई पैसा वापस करने की समझाइश दे रहा था। इसके बाद भी पैसा नहीं मिलने पर दोबारा थाना जाकर शिकायत की, जिस पर टीआई ने युवक को मारपीट की धमकी दी। रायपुर में गुड़ियारी पुलिस ने ऑनलाइन हथियार मंगवाकर सप्लाई करने वाले आरोपी मनीष सिन्हा को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास बटनदार चाकू, हथियार और गुप्ती बरामद किया। पुलिस ने बताया आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो डबल दाम में हथियार सप्लाई करता था। रायपुर के जयराम कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान के गोडाउन में सेंधमारी कर चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के भतीजे देवेंद्र सुंदरानी के गोडाउन में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना मौधापारा थाना क्षेत्र की है। सिंगरौली जिले में 27 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रामा सेंटर में लापरवाही की वजह से 20 किलोवाट का लगाया गया सोलर पैनल भी कबाड़ में पड़ा हुआ है। बैटरी खराब हो चुकी है और पैनल जंग खा रहा है, जिसके अधिकारी सुध नहीं ले रहे। बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी के 5 मोड़ पर एक ट्रेलर पलट गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। 6 घंटे के बाद जगदलपुर से क्रेन मंगवाने के बाद ट्रेलर को हटाया गया। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पाए। 15 दिनों के विशेष अभियान में विभाग ने 14 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। इनमें 3 सवारी, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और बिना हेलमेट पहनने वाले शामिल। दमोह में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। विभाग ने शहर के कई किराना दुकानों, डेयरी, जूस सेंटर्स, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों की मोबाइल फूड टेस्टिंग के जरिए ऑन द स्पॉट जांच की। हालांकि जांच में सभी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मानक स्तर के पाए गए। रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर की दान पेटी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदिर प्रबंधन ने बीते हफ्ते दान पेटी चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी, जहां पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी की मदद से विधानसभा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं को नसबंदी के लिए सुबह 7 बजे बुलाया था, लेकिन सर्जन रात 8 बजे पहुंचे, जिसके बाद 33 महिलाओं का नसबंदी किया गया। इस दौरान महिलाओं को पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा, साथ ही कार सवार पुलिसकर्मियों को सीट बेल्ट भी बांधना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पहले समझाइश मिलेगी और दूसरी गलती पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्पेशल डीजी यातायात और योजना प्रबंधन ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। रायपुर से 25 साल पहले दिमागी हालत ठीक नहीं होने से परिवार से बिछड़ा युवक जितेंद्र राजनांदगांव के खैरागढ़ में घूमता हुआ मिला, जिसे राजनांदगांव पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के सहयोग से इलाज कराकर काउंसलिंग की गई, जिसके बाद नाम पता बताने पर पुलिस ने रायपुर में जितेंद्र को सकुशल परिवार वालों से मिलवा दिया। राजधानी रायपुर में ठंड की दस्तक से तिब्बती ऊनी बाजार सज चुके हैं, जहां शुरुआती दौर में पड़ी ठंड ने ऊनी बाजार के कपड़े अच्छे खासे बिके, लेकिन अब राजधानी में कम पड़ती ठंड से तिब्बती ऊनी बाजार को झटका लगा है। सुभाष स्टेडियम के पास लगे तिब्बती बाजार को ग्राहकों का इंतजार है। हालांकि ऊनी कपड़ों की एक से बढ़कर एक वैरायटी यहां मौजूद है। ग्वालियर नगर निगम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का निर्माण करवा रही है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ शवों को गैस से जलाया जाएगा। नगर निगम ने फाइनल टेस्टिंग कर ली है, तापमान भी सही रहा है। अब जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है। पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जबलपुर के नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय में तैयार गोबर के गमलों के जरिए न केवल पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है, बल्कि पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। मंडला जिले के अलीराजपुर गांव के 2 किसानों ने बिना डीजल बिजली के चलने वाली एक सिंचाई मशीन का इजाद किया। ये मशीन वाटर फ्लो से काम करती है, जिसकी मदद से किसान बिना किसी ईंधन से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सामान्य से दिखने वाले इस उपकरण में 30 हॉर्स पावर तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। विधायक तुलसी सिलावट और रमेश मेंदोला आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां दोनों विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ माता रानी की पूजा की और प्रदेश के लिए सुख शांति की कामना की। सिलावट ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां बगलामुखी के दर्शन किए।
अंबिकापुर में गोबर का उपयोग पेड़ों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। सरगुजा जिले में महिलाओं का समूह गोबर से लकड़ी बना रही है, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इससे पेड़ों की कटाई रुकेगी और पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं होगा। जिले में सरकार की गोधन न्याय योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। इंदौर की चोइथरा मंडी में सब्जियों की आवक तेज होने से दाम काफी कम हो गए हैं। मंडी में आवक के मुकाबले कम खरीदार होने से किसानों व्यापारियों को निराशा हाथ लग रही है, लेकिन आम जनता के लिए सस्ती सब्जियां किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। मंडी में मालवा निमाड़ से हर तरह की सब्जियों की भरपूर आवक जारी है। ठंड में मटर, अदरक, टमाटर के रेट आधे हो गए। अब मंदिरों में ठंड के अनुकूल भगवान को पोशाक पहनाए जा रहे हैं। ठंड की शुरुआत के साथ इंदौर के प्राचीन मंदिरों में अब भगवान को गर्म वस्त्र पहनाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही भगवान को शॉल, स्वेटर पहनाकर ठंड के अनुकूल भोग लगाए जा रहे हैं। पुजारी दीपेश व्यास के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा से भगवान की पोशाक में परिवर्तन कर दिया गया है और बसंत पंचमी तक गर्म वस्त्र पहनाए जाएंगे।